रिसीवर के ऊपर आप लोगों को मुख्तलिफ वाल नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये है, ये इसकी इनलेट वाल हो गया। इसको खुला रखेंगे, बवक्त ज़रूरत इसको बंद भी कर सकते हैं कि फर्ज करें कोई काम करना है, गैस स्टोर करनी है, सबसे पहले उस वाल को बंद कर देंगे, सिस्टम चला लेंगे, गैस ठंडी होकर सारी इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर इसको बंद करके पीछे जो काम करना है वो सारा अपना। ये जो है इसका, ये वाल है इसका पर्जिंग का वाल, पर्जिंग के लिए पर्जिंग का वाल इसका। किसी भी वजह से अगर हवा शामिल होगी, सिस्टम बनाया वैक्यूम नहीं किया जाता है इसको गैस के ज़रिए ही जो है ना पर्ज किया जाता है। वैक्यूम नहीं होता, पर्ज करते होते हैं इसको। फर्ज करें कंप्रेसर खोला है, कंप्रेसर को दोबारा फिट करके सेक्शन साइड की खोल के उसको जो है ना डिस्चार्ज से उसको हवा निकाल देंगे, यही प्रोसेस होता है। बिलफर्ज अगर मामूली सी हवा अगर किसी वजह से आ भी जाती है तो इस वाल को खोल कर, ये इसका वाल ऊपर लगा हुआ है, सेम इसका ये वाला वाल भी बिल्कुल इसके ऊपर है फिट, लिक्विड नीचे इसका जाएगा, बाकी इसका रास्ता नहीं है। आगे आ जाएंगे, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है वाल, ये इसका सेफ्टी वाल लगा हुआ है, ये वाला सेफ्टी वाल सेफ्टी वाल है। किसी भी वजह से अगर रिसीवर का प्रेशर हाई हो जाता है, ये खुला होगा, प्रेशर हाई होने पे यहाँ से हल्की सी मामूली मिकदार में जितना प्रेशर इसके, वो प्रेशर जिसमें कि रिसीवर फटने का अंदेशा हो, किसी भी वजह से अगर रिसीवर का प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ से गैस आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल प्रेशर होने पे फिर ये बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। इसके अंदर स्प्रिंग वाला सिस्टम, ये गेज हो गई रिसीवर का प्रेशर देखने के लिए कि इसमें कितना प्रेशर है। सबसे एंड वाली जो ये वाली लाइन है, ये होती है फ्रीजर की तरफ जाने वाली, यहीं से ही जो है ना इसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। इसके साथ ये वाली लाइन जो नज़र आ रही है, ये इसकी चार्जिंग की लाइन है। अगर गैस डालनी होगी तो वो इस साइड से इसके लिक्विड शेप में डाली जाएगी। ये वाली लाइन जो है इसके साथ डिप ट्यूब होती है। वो वाले जो है ना वाल ऊपर इसकी बॉडी के ऊपर फिट है, ये इसके बॉडी के ऊपर फिट है, लेकिन इसके साथ नीचे एक लाइन जाकर वो नीचे रुकी हुई है बिल्कुल पेंदे में। उसके ऊपर जाली सी लगी होती है, उसके जो एंड वाला सिरा उस पर, ताकि जो आने वाली रेफ्रिजरेंट लिक्विड शेप में है। अगर फर्ज करें डिप ट्यूब ना होती ना तो फिर ये यहाँ से बुखार आ जाने थे, लिक्विड नहीं जाना था। लिक्विड जाने के लिए आप सिलेंडर को उल्टा नहीं कर सकते, इसको बड़े साइज में जहाँ पर रख दिया इसको रख दिया, इसलिए इसके साथ डिप ट्यूब इस्तेमाल की जाती है, जो कि यहाँ से शुरू होकर इसके पेंदे में चली जाती है बिल्कुल नीचे। वहाँ से जो है ना जो भी अंदर आगे रेफ्रिजरेंट जाएगी वो लिक्विड शेप में जाएगी। लिक्विड शेप में वहाँ पर जाकर वहाँ इन्होंने कनेक्शन उतारा हुआ है, उस वाले यूनिट पे आपको दिखाऊंगा। वाल लगा होता है हैंड ऑपरेटेड, इसमें सारे वाल हैंड ऑपरेटेड हैं। एक्सपेंशन वाल जो इसका वो हैंड वाला होगा, जहाँ से रेफ्रिजरेंट की मिकदार जो है ना वो अपने हिसाब से कि कम भेजनी है ज़्यादा भेजनी है, जितनी भेजनी होगी उसी हिसाब से वो होगा। ब्लॉक अगर फर्स्ट करें स्टार्ट है ब्लॉक बर्फ़ बनना तो ज़्यादा गैस खोल दी जाती है ताकि जल्दी ठंडे हो जाए। इसका जो बर्फ़ का दौरान है तकरीबन 16 घंटे में जो है ना 16 से 22 घंटे में ब्लॉक कंप्लीट हो जाते हैं इसके। तरतीब से फिर निकालना जब शुरू करते हैं, एक साइड से निकालते जाएंगे, जो ब्लॉक निकाल के खाली किया जाता है उसको दोबारा फ़ौरन ही पानी से भर देते हैं ताकि वो दोबारा बर्फ़ का बनने का प्रोसेस शुरू हो जाए इसका। जी इसमें गैस कौन, इसका जो जाने का फ्लो है वो हवा के रास्ते जाएगी, जिस साइड हवा चल रही है उसी साइड ही जाएगी, लेकिन ये ज़मीन से 2 फुट ऊपर रहती है। फर्ज करें हम जा रहे हैं और गैस आना शुरू हो गई है, लेट जाते हैं बेहतर है, नहीं तो आखिरी हाल हमारा होता है कि ज़्यादा मकदार में सूंघ लेने से बेहोशी तारी होना, गिर पड़ना। जब नीचे गिरते हैं तो फिर दोबारा जो है ना हमारी सांस बहाल हो जाएगी, जब होश ठिकाने आएंगे फिर खड़े होकर फिर भागने की कोशिश करेंगे, फिर ऊपर गैस है फिर दोबारा गिर पड़ेंगे। बंद कमरा होगा तो हर जगह पर होगी, खुली फिजा में ये 2 से 2.5 फुट ज़मीन से ऊपर चलती है। ये पानी पास ठहरे ना, अजीब अजीब स्मेल आ रही है।